जलती हुई चिता की कसम, या तो इस दुनिया में वो रहेगा जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। साथ लेकर जाऊंगा कल्लू, तू नहीं बच सकती मेरे से। बता देगा पापन ने। अरे शर्म कर भज्जी, कुछ शर्म कर, कितना नीचे गिराएगा तू हमें। बेशर्मी की भी हद होती है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसा लड़का मेरे घर में आया। क्या जरूरत थी तुझको उस कातिल को मारने की? अगर ये तेरी चालाकी काम नहीं करती तो आज तू फांसी के फंदे पे लटका हुआ होता और हमें पछतावा हो रहा होता कि मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया। अरे कुछ तो हमारी इज्जत रख ले कि सारी इज्जत को मिट्टी में ही मिला के रहेगा। अगर आज तू फांसी के फंदे पे लटक जाता तो हमारा क्या होता? क्या जवाब देते हम रिश्तेदारों को कि हमारा बेटा कहाँ गया कहाँ नहीं गया? क्या उनसे हम ये कहते कि हमारे बेटे ने मर्डर कर दिया है, उसको फांसी की सजा हो गई है? अरे इतना तो सोच लिया कर हमारे बारे में। मैंने अपनी इज्जत खून पसीना एक करके बनाई है। जिस मुकाम पर मैं हूं ना, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोग वालों की उम्र निकल जाती है। उम्र क्या नहीं किया है मैंने तेरे लिए, ये बता तू मेरे को, जो तू इतना परेशान कर रहा है हमें। यार पापा, ये उम्मीद नहीं मुझे तुमसे। अरे मैंने जो कुछ सीखा है तुमसे ही सीखा है। आपने ही मेरे को बचपन से सिखाया है कि बेटा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। आपने ही मेरे को बताया है कि बेटा सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और आपने ही मेरे को बताया था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर भी पापा, आज तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। अरे मैंने तो अपना फर्ज निभाया था। मैं अपने शहर के लोगों को बचाना चाहता था उस कातिल से। मैं कुछ अच्छा करना चाहता था अपनी जिंदगी में, और मैंने अच्छा किया भी। और इस अच्छेपन का ये नतीजा मिला मेरे को। पुलिस वाले फांसी पे लटका रहे हैं और घर वाले लात घूंसा बजा रहे हैं। अरे मैंने तो अपने दिमाग में सोच रखा था, अगर मैं उस कातिल को मार दूंगा तो मासूम लोगों की जाने जाना बंद हो जाएंगी, फिर वो कातिल किसी को नहीं मारेगा। पर पापा, मेरे को आज पता चला है किसी की मदद करने का कोई फायदा नहीं होता। शहर वाले ने भी मुझे धोखा दे दिया और घर वाले भी मुझ पर लात घूंसा बजा रहे हैं। अरे तुम तो एक बार मेरे से कह देते पापा कि बेटे बहुत अच्छा काम किया है तूने उस कातिल को मारकर। मुझे पाउडर है तुझ पर। क्या पाउडर? पाउडर का आयु? इंग्लिश में ना कहने कि मुझे पाउडर बोले का प्राउड कुछ ऐसा कुछ बोलेगा। वो कह रहा हूँ मैं। अच्छा प्राउड। हाँ वही। मैं तो सोच रहा था कि मेरे पापा मेरे से कहेंगे कि मुझे प्राउड है बेटे तुझ पर जो तूने ऐसा काम किया। पर तुम भी मुझ पर लात घूंसा बजा रहे हो। अरे अगर तेरे को अच्छा काम करना था, अगर तेरे को शहर के लोगों की जान बचानी थी तो उस कातिल को मारने की क्या जरूरत थी? अगर तूने वो कातिल पकड़ ही लिया था तो उसके हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले कर देता। उसके माथे में गोली मारने की क्या जरूरत थी? मुझे तो वो चौथी क्लास का दोहा याद आएगा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पर में परले होएगी तो बहुरी करेगा कब। ये दोहना कबीरदास जी का। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैंने ये कातिल पकड़ लिया तो संग संग मार दूं। अगर मैं पुलिस वाले के हवाले करूंगा तो वो भी मारेंगे, एक ही बात है। तो मैंने मार दी गोली माथे में। संग हिसाब करना चाहिए पापा, तुमने तो सिखाया है मुझे। भाई यहाँ के दिमाग में नहीं घुसेगा कुछ। अरे तुम मुझको यह बात बता, मैंने तेरा का बिगाड़ा तू जो मुझे इतना मजा ले रहे? अरे मजा लेने को मैंने का तेरी गाड़ में वरिया कर दी है। मुझे इतना मजा काहे को ले रहा ना, इतना मजा काहे को ले रहा? मैंने कब मजा ले लिए तो 5-6 दिन तो मैं जेल में बंद हूँ। आज फांसी पर लटकने से बताऊं तो मजा कब ले ली मैंने? अरे मैं तो यूं कहना चाह रही हूँ, तुम लोगों को काहे उठा रहा बाहर? क्या मैं तुझको अपने साथ ले जाऊंगा? मेरी आत्मा कल्लू को पकड़ने आई है, ऐसा नहीं कर रहा तू बाहर? तेरी बात न सुनकर यूं ढंग करे मैंने सुनी नहीं। तुम मेरे बारे में क्या
बच निकल जाए ऐसी भी दुआ कर सके तू तो ओली बोल रही वहाँ पे खड़ी हुई। क्या अब तो बच्चे लटका दिया होगा फांसी पे, क्या अब तुम्हारी गर्दन टूट गई होगी, ऐसा तो कर रही तू। और हम तो कह रही है कि मुझे मजा काहे को ले रहे, मजा काहे को ले रहे, मजा ले रहे हम तो चल तेने कर लो, डराए तो तू हमको काहे को डरा रहा फिर। अरे तुमको काहे को डरा रहा मैं, तुम तो खानो का भागी, मैं तो तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं मरा ना हूँ। इतने नहीं तो पूनम में लेके भागी के भाग पूनम। सुनी तेरे वहाँ पे मेरी एक आध बात, मैं तो ये कारीगर भगाना चाह रहा हूँ वहाँ पे। ओए ऐसा ज्यादा मुझे कारीगर मत करा कर, फेयर लवली लगा रही हूँ मैं अपनी गाड़ पे। अब गोली हट जा रही है मेरी गाड़, कारीगर मत कह दिया मुझे आज के बाद। अरे तू अपनी गाड़ पे कुछ भी पोत ले, यू रहेगी ऐसी की ऐसी, चाहे तू फेयर लवली लगा ले या गाड़ बॉस लगा ले, ऐसी की ऐसी रहेगी यू। लगा रही हूँ फेयर लवली गाड़ पे कारीगर। कालिया बॉस तुम्हें तुम्हारी या फिर मैं रहूंगा। बॉस तुम्हारा चेला गंजा आज शपथ लेता है, जिसने भी तुम्हारे माथे में गोली मारकर तुम्हारी हत्या की है उसे 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारी बगल में उसकी चिता जलाऊंगा। तुम्हारी चिता की राख ठंडी होने से पहले उसकी बॉडी तुम्हारे बगल में पड़ी हुई मिलेगी। शपथ लेता है आज तुम्हारा गंजा, शपथ लेता है आज तुम्हारा चेला। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे बॉस की जान ली है। मैं उसका पूरा खानदान इस शमशान घाट में जला के रख दूंगा। कालिया बॉस तुम्हारी चिता की राख ठंडी होने से पहले उसको मैं मार गिराऊंगा। बताइए कालिया बॉस वो कौन है जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है? बस एक बार नाम बता दो बॉस, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो कालिया बॉस? बस छोटी सी हिंट दे दो मेरे को, वो कौन है कातिल जिसने मेरे बॉस का कत्ल किया है, जिसने मेरे गुरुजी को मार गिराया है? एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए बॉस और मुझे बता दीजिए। आ जाइए कालिया बॉस, कहाँ हो तुम? सिर्फ एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए और मुझे बता दीजिए वो कातिल कौन है जिसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाइए बॉस, मैंने शपथ ली है, बस 2 दिन के अंदर मैं उसको मार गिराऊंगा। बस आप एक बार आकर मुझे बता दीजिए वो कौन है कातिल। बॉस तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अब कौन मुझे मुर्गा खिलाएगा और कौन नई नई ट्रिक देगा चोरी करने की? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा बॉस? आ जाइए बॉस, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों बॉस अकेले तुम उसके पीछे भागे भागे चले गए? अगर तुम उसके पीछे भागे भागे नहीं जाते तो आज तुम्हारी जान नहीं जाती। काश मैं तुम्हारे साथ होता बॉस, मैं तुम्हें बचा लेता। आप मेरी आंखों के सामने आइए या नहीं आइए, मेरे सामने आकर बताइए या नहीं बताइए, पर मैं उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा। जहां तक मेरा दिमाग सोच पा रहा है मुझे पता है कातिल कौन है और किसने तुम्हारे माथे में गोली मारी है। बॉस तुम्हारी चिता की आग बुझने से पहले मैं उस कातिल को ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। मुझे पता है तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर चलता हूँ बॉस, अपना ख्याल रखना। मुझे तो सोचने में भी डर लगता है कि मेरा बेटा एक कातिल है, उसने एक इंसान को मारा है। अरे इसकी उम्र में लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, अपना फ्यूचर बनाने की सोचते हैं और अपना टारगेट रखते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे क्या बनना है और किस तरह से उसकी मेहनत करनी है। और ये हमारा भज्जी, इसका टारगेट था एक आदमी को मारना। पिछले जन्म में मैंने कुछ बुरे ही काम करे होंगे जो मेरे घर में एक ऐसा बेटा आया है, अगर उसको कुछ समझाने बैठो तो बोलती बंद कर देता है।
अरे भज्जी के पापा, ज्यादा मत सोचो आप भज्जी के बारे में। अब उसने जो करना था कर दिया, अब इसमें आप क्या कर सकते हो। था तो वो एक कातिल ही। वो कातिल रोज किसी ना किसी को मारता था, रोज एक मर्डर करता था। एक तरह से देखा जाए तो हमारे भज्जी ने सही तो किया है। अगर हमारा भज्जी उस कातिल को नहीं मारता तो अब तक वो 5-6 आदमियों को और मार चुका होता। ये भी तो सोचो आप। और आजकल कातिल को सजा कहाँ मिल रही है। 1-2 महीने के लिए जेल में जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, फिर छाती चौड़ाकर सड़क पर डोलते हैं और फिर दोबारा आतंक फैलाने लगते हैं। पर भज्जी की मम्मी, ये कत्ल करना हमारा काम नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाना हमारा काम नहीं है, ये कानून का काम है। इस भज्जी ने खामखा